भी आपको गुस्सा आए आप 100 तक गिन लेना। यदि आप गुस्से में कुछ करने जा रहे हैं तो आप 1000 तक गिन लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK महिंद्रा वर्ड्स में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक कहानी को लेकर। ये कहानी है एक व्यापारी की जो अपने देश में रहकर व्यापार कर रहा होता है, अपने काम को आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग से ही ये इच्छा होती है कि वो बाहर जाएगा, विदेश में जाएगा और वहां जाकर अपने काम को शुरू करेगा। एक दिन उसने ये बात अपने पिता के सामने रखी, लेकिन पिता ने कहा कि बेटा, ये जो उम्र है आपकी, शादी की उम्र हो आई है, आपको पहले शादी कर लेनी चाहिए। अब बेटे ने पिता की बात मानी, शादी कराई, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने ये बात फिर से अपने पिता और पत्नी के सामने रखी। इस पर पत्नी ने कहा कि ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। व्यापारी अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता और पिता के पास छोड़कर विदेश में चला जाता है और वहां पर जाकर अपना कारोबार सेट करता है, वहां से बहुत सारा धन कमाता है। अब व्यापारी को वहां पर गए 20 साल हो चुके थे। 20 साल के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने परिवार के पास चलूं, मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया। अब उसने अगली सुबह की टिकट बुक कराई और अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब रास्ते में उसे एक व्यक्ति नजर आया जो कि उदास लग रहा था। व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी उदासी का कारण पूछूं। व्यापारी उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप उदास क्यों हैं। इस पर व्यक्ति कहता है कि मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूं और इस देश में अपने ज्ञान को बेचने के लिए आया था, लेकिन किसी ने भी मेरे ज्ञान को नहीं खरीदा। इस पर वो व्यापारी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी ज्ञान की जो कुछ भी बातें हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका ज्ञान ले सकता हूँ। इस पर व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगा, इसके बदले आपको 100 सोने के सिक्के मुझे देने पड़ेंगे। अब व्यापारी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि एक बात के बदले 100 सोने के सिक्के, लेकिन फिर सोचता है कि कोई नहीं, ये मेरी कर्म भूमि रही है, यहीं से मैंने सारा पैसा कमाया है, किसी की उदासी दूर करने का मौका तो मिलेगा। वो कहता है कि ठीक है, मुझे आप ज्ञान की बात बताइए, मैं आपको 100 सोने के सिक्के दे दूंगा। इस पर व्यक्ति कहता है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो आप उस काम के बारे में 2 मिनट बैठकर अवश्य सोच लें। यात्रा समाप्त होती है। अब व्यापारी अपने घर की तरफ जाता है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। व्यापारी कहता है कि आप चुप रहिए, मैं अंदर जाकर घर वालों को सरप्राइज दूंगा। व्यापारी जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, अपनी पत्नी के बेडरूम में जाता है तो वहां पर देखता है कि एक लड़का उसकी पत्नी के साथ सो रहा होता है। यह देखकर व्यापारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बरामदे में जाता है और वहां से तलवार को उठाता है और अपनी पत्नी को मारने के लिए जैसे ही जाता है, उसे उस व्यक्ति की वो बात याद आती है कि जब भी आप गुस्से में कुछ करने जा रहे हैं तो 2 मिनट बैठकर जरूर सोच लें। अब ये सोचते ही उसकी तलवार नीचे गिर जाती है, आवाज होती है, व्यापारी की पत्नी उठ जाती है। अपने पति को देखकर पत्नी कहती है कि स्वामी, आप आ गए, आपको कितने दिन हो गए मुझे देखें, आपके बिना तो जीवन दूभर हो गया था। लेकिन व्यापारी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे तो उस लड़के के बारे में जानना था। इतने में ही पत्नी कहती है कि बेटा उठो, आपके पिताजी आए हैं, इनके चरण स्पर्श करो। बेटा उठता है और जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए अपने पिता के चरणों में झुकता है तो उसकी पगड़ी खुल जाती है और उसके लंबे लंबे बाल बिखर जाते हैं। अब ये सब देखकर व्यापारी हैरान हो जाता है और उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी, ये आपका बेटा नहीं, बेटी है। अब पिता बेटी से इतनी दूर थे तो मैंने इसको एक बेटे की तरह पाला है, दुनिया को की बुरी नज़र से बचाने के लिए। अब जो व्यापारी होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है, एक उदासी के माहौल में हो जाता है और उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है कि उसने मुझे इतनी कीमती बात बताई केवल 100 सोने के सिक्कों में। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जब भी गुस्से में होते हैं और कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप 2 मिनट बैठकर जरूर सोच लें। अगर सोच नहीं सकते तो दोस्तों आप कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आप उस समस्या को सुलझा सकते हैं।
लेकिन कोई कदम गलत न उठाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।